प्राची बोले बोले प्राची जी, ये जो सवाल आप मुझसे कर रही हैं, ये सवाल आपको पहले चुनाव आयोग से करना चाहिए, फिर बीजेपी से पूछना चाहिए। बीजेपी किन के लिए कैंप बना रही? नहीं, चुनाव आयोग ने ना तो ऐसा कहा है, आप अगर चुनाव आयोग ने ना तो ऐसा कहा है, ना भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया है। चुनाव आयोग सरकार नहीं चला रहा उत्तर प्रदेश में। अरे सुनिए ना, उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग सरकार नहीं चला रहा है। अखिलेश यादव जी ने अगर ये चिट्ठी लिखी है, सुनील जी सुनिए ना, मैं तो चाह रही हूं कि आप जो बताना चाह रहे हैं वो मेरे दर्शकों को समझ में आए, इसीलिए पूरा दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। अखिलेश यादव जी ने जो ये चिट्ठी लिखी है बाकायदा पूरे रिसर्च के साथ लिखी होगी। भाई किसी ने तो उनको बताया होगा ना, कोई तो उनके पास आया होगा कि वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, तो मुझसे जाति प्रमाण पत्र छीन लिया गया, राशन कार्ड छीन लिया गया, खाते अकाउंट बंद कर दिए गए, बीमा ड्राइविंग लाइसेंस छीन लिया गया, मेरे गाड़ी के कागजात छीन लिए गए, मेरा पैन कार्ड बंद कर दिया, मेरा आयुष्मान कार्ड बंद कर दिया, कॉलेज यूनिवर्सिटी से मुझे निकाल दिया, या बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया। ये कैसे है संभव? मुझे बताएंगे ये सब कुछ लेने में किन डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल होता है? देखिए अच्छा देखिए प्राची जी, अच्छा सवाल है। माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, देश के बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और लगातार जनता से भी संवाद कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री रहे हैं तो स्वाभाविक है कि जो सरकार में बैठे अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे भी बात होती है। तो एक तरफ तो उन्हें जानकारी आ रही है कि बड़े पैमाने पर वोट कट गया है, जिस बात को खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग से पहले स्वीकार कर लिया था। बाद में चुनाव आयोग ने कह दिया कि 2,87,00,000 वोट कट गया उत्तर प्रदेश। ये पॉइंट आपका वैलिड है। फिर जो अधिकारी और कर्मचारी जानकारी दे रहे हैं, वही सुन लीजिए। बोले। वही लोग जानकारी दे रहे हैं कि अब बीजेपी सरकार का नेक्स्ट प्लान क्या है, कि जिसका वोट नहीं बनेगा, खास तौर से दलित, पिछड़े और मुसलमानों का, उसके खिलाफ सरकार यही अभियान चलाएगी। बड़े पक्के सूत्र हैं सुनील जी आपके कि सरकार की सारी खुफिया जानकारी आपको मिल रही है, और उसके बावजूद आप नहीं रोक पाते हैं इनको, फिर भी आप नहीं रोक पाते हैं इनको, फिर भी नहीं रोक पाते हैं। आपको पता है काला कानून लेकर आने वाले हैं, तो आपको तो इनके खिलाफ सड़कों पर उतरकर विद्रोह कर देना चाहिए, शहजाद पूनावाला जी की पार्टी और उनकी सरकार के खिलाफ। एक सीधा सवाल पूछा था सुनील जी, मैं आपको वक्त दे रही हूं क्योंकि दो अन्य मेहमान हैं, उनको चर्चा में ले आऊं, मैं आपको वक्त दे रही हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि आपके नेता ने जो कुछ ये कहा है या आप जो कुछ यहाँ कह रहे हैं वो तथ्यों के आधार पर कह रहे होंगे। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, पैन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, यूनिवर्सिटी कॉलेज में दाखिला, या मेरा राशन कार्ड या कॉलेज यूनिवर्सिटी बिजली पानी कनेक्शन, जाति प्रमाण पत्र, इसका वोटर ID कार्ड से क्या कनेक्शन है ये मुझे बताइएगा। सुनील जी थोड़ा सा वक्त दे रही हूँ, इतने आपके सवाल शहजाद पूनावाला जी से पूछ लेती हूँ। शहजाद जी फिर दोहरा रहा हूं, पहली बात तो मैं दोहरा रहा हूं, मैं एक मिनट में बता दे रहा हूं। ऐसे नहीं आप मुझे प्रूफ करिएगा, आप डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बताइएगा कि जब मैं कहीं पैन कार्ड या मैं अपना कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिला, जाति प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करती हूँ तो क्या क्या मांगा जाता है मुझसे। अब शहजाद जी पहली बात तो बचकर रहिए, आपकी एक एक जानकारी पहुंच रही है सुनील सिंह जी के पास, उनकी पार्टी के पास, आपकी मनमानी नहीं चलेगी। अधिकारी सब बता रहे हैं इनको कि आगे आप क्या करने जा रहे हैं वोट काट कर। प्राची जी आपकी अगर अनुमति हो, 33 मिनट हो चुके हैं इस डिबेट में और इस सेगमेंट में कम टाइम रहेगा, और मेरे साथी RLD, वैसे मेरा भी वोट यूपी से ही है, पर मैं चाहता हूं कि एक बार उनको मौका मिल जाए, फिर उसके बाद आप मेरे पास आना। मेरे पास सारे जवाब है, पर RLD के साथ बड़ा अन्याय होगा, मेरे साथी है वो, उनसे आप ले लीजिए एक कमेंट, फिर मेरे पास आइए आप। अब देखिए ये जोड़ी, ये जो प्यार है, जो दोस्ती है, रोहित जी मुस्कुरा रहे हैं, आप अपना समय भी देखिए, शहजाद आपको दे रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है रोहित के ऊपर, पूरा भरोसा, आप ले लीजिए। बोले रोहित जी। नहीं प्राची जी देखिए, यही गठबंधन होता है, यही गठबंधन की खूबसूरती होती है कि हम एक दूसरे के पूरक होते हैं और एक दूसरे के ऊपर विश्वास होता है, जो कि अगर यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता होते तो सुनील जी कभी भी ना देते उनको समय। तो देखिए स्थितियां बिल्कुल साफ हो गई हैं। अब तो जनता हंसने लगी है जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं इस तरीके से कि सब कुछ लुट जाएगा, सब कुछ छिन जाएगा, तो जनता हंसने लगी। अब आप देखिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये बड़े नेता हैं, खुद विधायक रहे हैं, इन्होंने एक्सेप्ट किया कि सरकार के अंदर इनकी इतनी पैठ है कि अधिकारी और कर्मचारी इनको खबरें दे रहे हैं।